अगर ज़्यादा महिलाएं लीडर बने तो क्या दुनिया में ज़्यादा शांति होगी? मैं वाकई सोचती हूँ कि आज महिलाओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, सफलता को परिभाषित करने की और काम को परिभाषित करने की। क्योंकि आज दुनिया जैसी है वह पुरुषों द्वारा बनाई गई है और ये कारगर नहीं रहा है। कुछ अच्छे पुरुष भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, पर जो पहली महिला क्रांति थी उसके बाद से महिलाएं वोट दे पा रही हैं। दूसरी महिला क्रांति जिसका नेतृत्व अमेरिका में बेटी फाइडन और ग्लोरिया स्टेनम ने किया था, उसके बाद हर नौकरी और हर क्षेत्र में महिलाएं शिखर तक पहुंच पाईं। और मुझे लगता है कि तीसरी क्रांति सफलता और काम को दोबारा परिभाषित करेगी। तो मैं आपकी तरह सबसे ऊपर रहना चाहती हूँ के बजाय कहें कि क्या ये वाकई बिजनेस या दुनिया को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है? और महिलाएं कह रही हैं नहीं। कई महिलाएं कह रही हैं कि वाकई आज के कॉर्पोरेट ढांचे और राजनीतिक दुनिया को बदलना ज़रूरी है। जिन ढांचों में हम होड़ कर रहे हैं, हम पुरुषों के नियमों के हिसाब से होड़ नहीं करना चाहते। और जब ये बदलाव होंगे, और ये हो भी रहे हैं, तब पुरुष वाकई आभार मानेंगे। जीवन ऐसे बना है कि जिस प्रकृति में हम जीते हैं उसमें पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति है। दुर्भाग्य से हमने ऐसी दुनिया बनाई है जहां सफलता और खुशहाली मर्दानगी से गहराई से जुड़ी है। यानी आपको समझना चाहिए कि मैं पुरुष और महिला की नहीं बल्कि पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति की बात कर रहा हूं। एक पुरुष जब चाहे और जितना चाहे उतने स्त्री प्रकृति के विचार और स्त्री प्रकृति की भावनाएं रख सकता है। एक स्त्री भी पुरुष की तरह पुरुष प्रकृति के विचार और पुरुष प्रकृति की भावनाएं रख सकती है, अगर स्थिति की मांग हो या ऐसे काम की जरूरत हो तो। अभी हमने ऐसी शिक्षा प्रणालियां बनाई हैं जो बिल्कुल मर्दाना हैं, जिनसे महिलाएं भी तैयार हो रही हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। दुर्भाग्य से सफलता का विचार मर्दानगी से जुड़ चुका है। सफलता चाहने वाले लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी ऐसे होती जा रही हैं, जो मानवता के लिए एक बड़ा नुकसान है। If you take away the feminine from the world, everything that's gentle, everything that's beautiful, everything that's aesthetic, everything that is the subtler aspect of life will disappear and अगर संसार से स्त्री प्रकृति हट जाए तो हर कोमल चीज, हर सुंदर चीज, वो सब कुछ जिसमें सुंदरता है, जीवन की सभी बारीकियां गायब हो जाएंगी और सिर्फ जीवन को चलाने या जिंदा रहने से जुड़े पहलू मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये एक गंभीर चिंता है। देखिए, 25 साल पहले एक सामान्य बातचीत में कोई अर्थव्यवस्था को चर्चा करने लायक नहीं समझता था, है ना? हम मौसम और शहर की मसालेदार चीजों की बात करते थे, न कि अर्थव्यवस्था की बातें। आज हर बातचीत में अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था यानी जीवन चलाने के तरीके, ये पूरी तरह पुरुष प्रकृति का स्वभाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं जीवन नहीं चला सकती। मेरा मतलब पुरुष और स्त्री से नहीं बल्कि पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति से है। अगर समाज इतना ज्यादा मर्दाना बन जाएगा तो स्त्री प्रकृति मिट जाएगी। समाज की कोमल और सुंदर चीजें महिलाओं में भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि जब ये तय हो जाता है कि सफलता का सिर्फ यही तरीका है, तो महिलाएं भी उस हिसाब से खुद को ढाल लेंगी, जो मुझे लगता है कि हो रहा है।
और कई महिलाओं की पुरुष प्रकृति पुरुष की तुलना में ज्यादा मजबूत और क्रूर हो रही है। ऐसा हो रहा है, इससे दुख होता है। क्या मैं अपने जीवन से कुछ साझा कर सकता हूं? जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे पिता डॉक्टर थे। वे चीजें लाते थे। मेरी माँ ने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, पर ऐसा कभी नहीं था कि क्योंकि वे नहीं कमाती तो वो कुछ कम है। नहीं, वे सबसे मूल्यवान व्यक्ति थीं। मेरा बचपन ऐसा था, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि मेरा जीवन ऐसे विकसित हुआ था कि मैं बहुत आसानी से अपने पिता के बिना जी सकता था, पर मैं अपनी माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया, पर वो जरूरी नहीं है। पैसा कहाँ से आता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर घर कैसे चलाया जाता था वही सब कुछ था। मैं आपको सरल बातें बताता हूं। वे घर में सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना सब कुछ करती थीं, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि कोई और उनके पति और बच्चों के लिए वो काम करें। वे सब कुछ करना चाहती थीं। अगर हम कहीं यात्रा करते थे और हमें सोना होता था और उन्हें तकिए का सफेद गिलाफ दिखता, यात्रा के समय सिर्फ सफेद गिलाफ होते हैं, वे कहती थीं, बच्चे सफेद तकिए पर कैसे सोएंगे? और वे वहीं सुई और धागा निकालकर वहीं 5 मिनट में एक छोटा तोता या फूल सिल देती थी। उस छोटे हरे तोते को देखते देखते मैं सो जाता। ये तोता आज मेरी चेतना में इतना गहराई में बसा हुआ है क्योंकि मेरी देखभाल इतने प्रेम से हुई कि वो छोटा हरा तोता मुझ में बहुत गहरा उतर गया, और कई मायनों में जो मैं आज हूं वो उस छोटे हरे तोते से प्रकट हुआ है जो उन्होंने उस तकिए पर सिला था। यही स्त्री प्रकृति है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सिलाई करें, मैं ये कह रहा हूं वो भावना, स्त्री प्रकृति की भावना, और वो जरूरी है। योग विज्ञान में आजकल ज्यादातर हठ योग शब्द का अर्थ जाने बिना उसका हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हठ का अर्थ है ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा, यानी अपने अंदर पुरुष और स्त्री प्रकृतियों को संतुलित करना। जब ये दोनों चीजें आप में ठीक से संतुलित हों तभी आप एक पूर्ण इंसान हैं, नहीं तो आप एक तरफा इंसान हैं। आदि योगी जिन्होंने योग की शुरुआत की थी, मुझे पता है कैलिफोर्निया में आपको लगता है मैडोना ने की थी। आदि योगी को पुरुष का परम प्रतीक माना जाता है, पर उनका प्रतीक ऐसा है कि सभी चित्रों में वे आधे महिला हैं और आधे पुरुष। वे परम पुरुष हैं पर आधे महिला हैं और आधे पुरुष, क्योंकि एक सच्चे इंसान में पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति में संतुलन होता है। और मैं समझ नहीं पाता कि ऑफिस में ये कोई मुद्दा क्यों होना चाहिए। हमेशा किसी को पुरुष या महिला के रूप में देखने की क्या जरूरत है? आप उन्हें सिर्फ एक इंसान या एक जीव के रूप में देख सकते हैं।